है। आज मैं आपको हुंडई की अपकमिंग कार स्टारगेजर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वो जानकारी जो शोरूम वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले। पहली बात, वो डील ब्रेकर फीचर जो सीधा मारुति अर्टिगा को टक्कर दे सकता है। दूसरी बात, इसकी असली रनिंग कॉस्ट का वो कड़वा सच जो आपको हिसाब लगाने पर मजबूर कर देगा। और तीसरी बात, इसकी कीमत का वो असली सच जो इतना चौंकाने वाला है सुनकर आप शायद यकीन न करें। तो इस पूरी बात को एंड तक समझना, क्योंकि एक गलत डिसीजन का मतलब है लाखों रुपया गलत जगह फंसा देना। तो चलिए पहले समझते हैं कि इस सेगमेंट में आज क्या हो रहा है और क्यों स्टारगेजर की जरूरत महसूस की जा रही है। तो जून 2026 तक इस कैटेगरी में कुछ ही ऑप्शंस हैं। मारुति अर्टिगा, XL6, किया कैरेंस और टोयोटा की रूमियन। महिंद्रा की गाड़ियां धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। मारुति में प्रीमियम फील की कमी महसूस होती है और कैरेंस हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती। तो यही वो जगह है जहां हुंडई अपनी स्टारगेजर को लेकर आ रही है। ये गाड़ी पहले से इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में बिक रही है और वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है। अब हुंडई ने फाइनली इंडिया के लिए इसका प्लान कंफर्म कर दिया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो वीकेंड पर परिवार को लेकर निकलते हैं, जहां पत्नी चाहती है कि गाड़ी अंदर से सुंदर हो, पापा चाहते हैं कि माइलेज अच्छी मिले और आप चाहते हैं कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त गाड़ी दम न तोड़े, तो ये कार बिल्कुल उसी ऑडियंस के लिए बनी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अकेले पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। ये उस आदमी के लिए है जो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ता है, फिर ऑफिस के ट्रैफिक में फंसता है और वीकेंड पर पूरे परिवार के साथ लंबी ड्राइव पर निकल जाता है। यानी एक ऐसी गाड़ी जो SUV जैसा रुतबा और MPV वाली प्रैक्टिकलिटी एक साथ देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि अक्सर फैमिली गाड़ियां देखने में वैन जैसी लगती है, बोरिंग और डब्बे जैसी, लेकिन हुंडई ने यहाँ पूरा गेम बदलने की कोशिश की है। ग्लोबल मॉडल की फोटोज और स्पाई शॉट के हिसाब से जब ये सुबह की धूप में सड़क पर खड़ी होगी तो नजरें इस पर ठहर जाएगी। इसके फ्रंट में एक पूरी लंबी कनेक्टेड LED DRL लाइट बार दी गई है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक फील भी देती है, जैसे कोई स्पेसशिप सड़क पर आ गया हो। नीचे की तरफ अलग से बड़े हेडलैम्प्स दिए गए हैं और बीच में हुंडई का नया पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न ग्रिल देखने को मिलता है। ये डिजाइन लैंग्वेज हुंडई की ग्लोबल कार्स जैसे आयोनिक 5 और नए क्रेटा से इंस्पायर्ड लगती है। साइड प्रोफाइल में 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील इस गाड़ी को स्पॉटी लुक देती है। छत की लाइन पीछे की तरफ हल्की सी स्लॉप में जाती है, इससे ये बॉक्सी या डब्बा जैसा नहीं लगती है। इस तरह की कूप स्टाइल रूफ लाइन इस सेगमेंट में काफी अलग फील देती है। पीछे की तरफ इसमें H-shaped कनेक्टेड LED टेल लाइट्स दिए गए हैं जो रात के अंधेरे में ना काफी इंप्रेसिव लगती है। जब आप रात में ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाले को दूर से ही समझ आ जाएगा कि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है। मारुति अर्टिगा इसके सामने सिंपल और आउटडेटेड लग सकती है। डिजाइन के मामले में ना ये गाड़ी उन लोगों के लिए फुल पैसा वसूल साबित हो सकता है जो चाहते हैं कि फैमिली के साथ निकलते वक्त लोग मुड़कर देखें। अगर डायमेंशन की बात करें तो ये गाड़ी लगभग 4460 mm लंबी है जो अर्टिगा के आसपास बैठती है, लेकिन इसका व्हील बेस 2780 mm है जो अर्टिगा से थोड़ा ज्यादा है और इससे सीधा फायदा केबिन स्पेस में देखने को मिलता है। जब आप इसे गली में मोड़ रहे होंगे या फिर मॉल की बेसमेंट पार्किंग में लगा रहे होंगे तो ये आपको किसी बड़ी SUV की तरह ड्राएगी नहीं। इसका टर्निंग रेडियस काफी टाइट बताया जा रहा है और विजिबिलिटी एरिया भी अच्छा लगता है क्योंकि शीशे बड़े हैं और ड्राइवर को चारों तरफ क्लियरली देखने को मिलता है। ये उन लोगों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है जिन्हें बड़ी गाड़ी चलाने में हेजिटेशन होती है। बाहर से गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन असली जिंदगी तो केबिन के अंदर गुजरती है। सोचिए गर्मी की शाम है, पूरा परिवार गाड़ी में बैठा है। पहली रो में आप, आपकी पत्नी, बीच में माता पिता और पीछे वाले रो में बच्चे। अर्टिगा में अक्सर तीसरी रो में बैठने वाले को घुटने मोड़ने पड़ते हैं, लेकिन स्टारगेजर का व्हील बेस इस तरह डिजाइन किया गया है ना कि तीसरे रो में भी बच्चे या छोटे कद के लोग रिलेटिवली आराम से बैठ सकते हैं। सीट का कुशनिंग और लंबर सपोर्ट भी अच्छा बताया जा रहा है जिससे लंबी यात्रा में कमर दर्द की शिकायत कम हो सकता है। डिक्की की बात करें तो जब सातों सीट खड़ी होती है तब भी इसमें इतनी जगह बच जाती है कि आप 3 छोटे ट्रॉली बैग रख सकें और अगर आप से 5 लोग सफर कर रहे हैं तो पीछे की 2 सीट फोल्ड करके बूट काफी बड़ा बना सकते हैं। शादी का सामान हो, महीने भर राशन हो या बच्चों की साइकिल, ये गाड़ी प्रैक्टिकल यूज को ध्यान में रखकर ही सोची गई है। केबिन डिजाइन और फीचर्स पर नजर डालें तो पहला इंप्रेशन ये हो सकता है कि ये गाड़ी अपनी कीमत से ज्यादा महंगी फील देती है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ सुथरा और मॉडर्न है। बीच में एक 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करेगा। स्क्रीन का टच और रिस्पॉन्स प्रीमियम स्मार्टफोन जैसा स्मूथ फील देने की कोशिश करता है। इसके साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है जो माइलेज, स्पीड और टायर प्रेशर जैसे इंपोर्टेंट डेटा को सीधा ड्राइवर के सामने रखेगा। फीचर्स की लिस्ट भी
काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्मार्ट की और पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटनिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट और रूफ माउंटेड एसी वेंट जैसे फीचर्स इसे इस सेगमेंट में काफी प्रीमियम बना देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूफ माउंटेड एसी वेंट्स दूसरी और तीसरी रो तक ठंडी हवा पहुंचाने में मदद करेगा। इंडियन गर्मी, खासकर मई जून के कड़कती धूप में ये फीचर्स फैमिली बायर्स के लिए बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज है। अर्टिगा में इस लेवल का प्रीमियम कूलिंग एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल लगता है। अब इंजन की बात करते हैं, क्योंकि असली गेम वहीं से सेट होता है। हुंडई इंडिया में स्टारगेजर के लिए अपना प्रूवन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ला सकता है। ये वही MPI इंजन है जो हुंडई की दूसरी गाड़ियों में भी यूज होता रहा है और इंडियन रोड पर काफी हद तक खुद को साबित कर चुका है। ये लगभग 130 bhp और 144 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। रियल वर्ल्ड यूज में इसका मतलब है कि जब आप हाईवे पर हो और आगे लंबा ट्रक चल रहा है, तब ओवरटेक के वक्त गाड़ी पूरी तरह बेजान महसूस ना हो। ये इंजन रिफाइंड और स्मूथ नेचर्स के लिए जाना जाता है। ग्लोबल मार्केट्स में स्टारगेजर का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वर्जन भी मिलता है जो 158 bhp से ज्यादा पावर देता है। अगर हुंडई इंडिया में भी टर्बो ऑप्शन लाता है ना, तो हैवी लोड के साथ भी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। गियर बॉक्स ऑप्शन में 6 स्पीड मैनुअल, CVT या IPT ऑटोमेटिक मिलने का उम्मीद है। जो लोग डेली सिटी ट्रैफिक में फंसते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक वेरिएंट काफी सेंसिबल चॉइस हो सकता है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैनुअल चलाना कई बार तक थका देने वाला हो जाता है। अब आता है वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी बायर सबसे पहले पूछता है, असली माइलेज कितनी मिलेगी? तो चलिए सीधा हिसाब समझते हैं। अगर हर महीने आप पेट्रोल पर 5,000 रुपया खर्च करते हैं तो साल भर में 60,000 हो जाता है और 3 साल में 1,80,000 रुपया सिर्फ फ्यूल में निकल जाता है। ऐसे में अगर किसी गाड़ी का माइलेज 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा या कम हो, पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस पर असर पड़ता है। स्टारगेजर का एक्सपेक्टेड माइलेज सिटी में मैनुअल के साथ 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक के साथ 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास हो सकता है। हाईवे पर ये 17 से 19 किलोमीटर तक जा सकता है, ड्राइविंग स्टाइल और लोड के हिसाब से। हाँ, अर्टिगा के CNG वेरिएंट के माइलेज को ये मैच या बीट नहीं कर पाएगी और यही वो रनिंग कॉस्ट का सच है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका डेली रनिंग 100 किलोमीटर से ऊपर है तो अर्टिगा CNG अभी भी ज्यादा सेंसेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपका डेली रनिंग 20 से 30 किलोमीटर के बीच है और आप कंफर्ट, पावर और प्रीमियम फील को माइलेज से थोड़ा ऊपर रखते हैं तो स्टारगेजर ज्यादा अपीलिंग पैकेज बन सकता है। प्लेटफॉर्म, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ये हुंडई की K प्लेटफॉर्म बेस्ड हो सकती है जो ग्लोबली यूज होता है और रिजिड होने के साथ लाइट वेट बैलेंस भी रखता है। दरवाजा बंद करने पर जो सॉलिड हब वाली फील मिलती है ना, वो कई बायर्स के लिए सिर्फ साउंड नहीं होती है बल्कि कॉन्फिडेंस का हिस्सा होती है। सस्पेंशन सेटअप भी बैलेंस्ड होने की उम्मीद है जिससे गड्ढों पर केबिन में ज्यादा झटका महसूस न हो और हाईवे पर स्पीड के साथ स्टेबिलिटी भी बनी रहे। सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स बेस से स्टैंडर्ड में मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स और ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स भी पैकेज का हिस्सा बन सकता है। सबसे खास बात यह है कि टॉप वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS मिलने की पूरी संभावना है। फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स इस सेगमेंट में इस गाड़ी को अलग आइडेंटिटी दे सकता है। ये वो चीजें हैं जो अर्टिगा जैसे राइवल्स में आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो कोई डीलर खुलकर नहीं बताता है। पहली कमी है कि इस गाड़ी में डीजल या फैक्ट्री फिटेड CNG का ऑप्शन मिलने की संभावना बहुत कम है। अगर आप महीने में 2 से 3,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलाते हैं, खासकर हाईवे यूज ज्यादा है, पेट्रोल ओनली सेटअप आपके लिए डील ब्रेकर साबित हो सकता है। दूसरी कमी थर्ड रो स्पेस से जुड़ी है। छोटे बच्चों के लिए तीसरी रो काफी ठीक लग सकती है, लेकिन अगर आपके घर में 5 फुट 10 इंच या उससे ज्यादा हाइट के लोग हैं ना, तो लंबी जर्नी में पीछे बैठना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। यानी थर्ड रो ओकेजनल यूज के लिए ज्यादा सूटेड होगी, डेली फुल साइज अडल्ट यूज के लिए नहीं। तीसरी बात ब्रांड परसेप्शंस और ओनरशिप कॉस्ट की है। हुंडई का आफ्टर सेल्स कॉस्ट आमतौर पर मारुति से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए सर्विसिंग स्पेयर पार्ट में लगभग 10 से 15% एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है। स्टारगेजर के साथ भी ये सच याद रखना जरूरी है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका सबको इंतजार होता है, वो है कीमत। इन कमियों के बावजूद अगर हुंडई ने इसकी प्राइसिंग स्मार्ट रखी तो मारुति और किया दोनों के लिए चैलेंज खड़ा हो सकता है। अब तक जो लीक और स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने आई है ना, उनके हिसाब से इसका बेस मॉडल लगभग 8.5 से 9.5 लाख के एक शोरूम प्राइस के बीच शुरू हो सकता है। मिड वेरिएंट 11 से 12.5 लाख के रेंज में आ सकता है, जबकि टॉप मॉडल 14.5
5 से 16 लाख के एक शोरूम तक जा सकता है। अब सोचिए 9 से 16 लाख के बजट में अगर आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, 6 एयरबैग, एडास सेफ्टी और हुंडई का ब्रांड ट्रस्ट मिले तो ये पैकेज काफी धमाकेदार लग सकता है। वेरिएंट सिलेक्शन को सिंपल रखें तो बेस मॉडल उन लोगों के लिए ठीक रहेगा जिनका बजट टाइट है और जिनको सिर्फ स्पेस चाहिए। मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग सकता है क्योंकि उसमें टच स्क्रीन, कैमरा और प्रैक्टिकल फीचर्स का अच्छा बैलेंस मिलेगा। टॉप वेरिएंट्स उन बायर्स के लिए होगा जो एडास लेदर सीट, वेंटिलेटेड सीट और पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। अक्सर बीच का वेरिएंट्स ना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ा देता है, इसलिए स्मार्ट पिक करना जरूरी होगा। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो बाजार की हवा ये कह रही है कि हुंडई स्टार गैरेज सितंबर 2026 तक इंडियन शोरूम में देखा जा सकता है। जैसे ही बुकिंग खुलेगी ना, वेटिंग पीरियड तेज होने के भी चांस ज्यादा हैं। फाइनल वर्डिक्ट सीधा सा है। डिजाइन के मामले में स्टारगेजर अर्टिगा से काफी आगे लगती है और कैरेंस को भी स्ट्रॉन्ग चैलेंज देती है। इंटीरियर के मामले में भी ये प्रीमियम फील के साथ सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकती है। सेफ्टी में अगर 6 एयरबैग्स और एडास वादे के मुताबिक मिलते हैं तो ये अपने रेबल से एकदम आगे निकल सकती है। माइलेज के मामले में अर्टिगा CNG अभी भी किंग रहेगी, लेकिन पेट्रोल बायर्स के लिए स्टारगेजर का पैकेज ज्यादा राउंडेड हो सकता है। और ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो अगर प्राइसिंग एक्सपेक्टेड रेंज में आ जाती है तो ये कार इस सेगमेंट की सबसे एक्साइटिंग ऑप्शन में से एक बन सकती है। इसलिए अगर आप अगले कुछ महीनों में 7 सीटर फैमिली कार लेने का प्लान कर रहे हो और आपको तुरंत गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है तो थोड़ा रुक कर स्टारगेजर का इंतजार करना एक समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है। अगर ये जानकारी आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है जो नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसी ही अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही स्टारगेजर की कोई भी नई अपडेट आएगी ना, सबसे पहले वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।